नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके आएगा और ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। 100% गारंटी है, इनमें से कई क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और कोशिश करिए। यदि 2-4 क्वेश्चन भी इसमें से आ गए तो आपके पास होने फेल होने में सिर्फ 2-4 नंबर का ही फर्क होता है। ईमानदारी बरतिए जिसको एग्जाम निकालना हो, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। और सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा हमारे चैनल पर, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाना। अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है। जीके अच्छी करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कम समय में अपना समय बचाना चाहते हो तो चैनल को नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मैं राज्य हूं किसने कहा था? तो मैं राज्य हूं ये लुई 14वें ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैं राज्य हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता। कमेंट करके बताओ कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई जो होता है ना आपका टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो साम्यवादी सरकार जो पहली बार बनी थी ये आपकी बनी थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी, रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा इस नाम से महादेवी वर्मा विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आपका जो रक्त है, ब्लड है, उसका जो शुद्धिकरण होता है ये किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी, किडनी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, कमेंट करके बताओ हमारे शरीर में लीवर कितनी होती है और किडनी कितनी होती है? लीवर कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक या दो? किडनी कितनी होती है, एक या दो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम था आपका भिवा। ऑप्शन नंबर सी, भिवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है? तो ओंग जनजाति ये आपकी अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान द्वीप पर ओंग जनजाति पाई जाती है। प्रोटॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो प्रोटॉन की खोज करता है आपके गोल्ड स्टीन। ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्टीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन के खोज करता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बतानी थी आपको, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके पहले वाला जो मैंने अभी आपको प्रोटॉन वाला बताया, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी, याद रखना। लेकिन उसका जो नाम दिया था, प्रोटॉन जो नाम दिया था ये दिया था रदरफोर्ड ने। फर्क क्या है याद रखो, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने, लेकिन उसको प्रोटॉन ने जो नाम दिया गया था ये नाम 1917 से 1920 के बीच में दिया गया था। खोज हो गई थी 1886 में। गोल्ड स्टीन ने 1886 में खोज की थी और उसको नाम दिया था 1920 में। किसने? रदरफोर्ड ने। याद रहेगा, समझ गए होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां पर है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान राइट आंसर हो जाएगा ये था मुंबई। ऑप्शन नंबर यहां पर मुंबई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय जो कहा गया है मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मदर टेरेसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो यहां पर आपको कुछ राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ये दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। पोखरण भारत के किस राज्य में पड़ता है जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था ना, पोखरण में? तो पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार, सबसे पहली बार कब किया गया था? तो सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था आपका 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक नंबर है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, भारत के सभी एग्जामों में 30 साल से आए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके आता है और ये क्वेश्चन आपको आएंगे। हमने ऐसे ऐसे 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ क्या होती है? तो पीडीएफ आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी पीडीएफ, उसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के, आप उसमें से याद कर सकते हो। और ये पीडीएफ 10,000 जीके जीएस की जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं क्वेश्चन, 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में दी जा रही है, दिवाली ऑफर स्पेशल। 99 रुपए में चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाई लिख के भेज दीजिए, वहां पर संपर्क कर लीजिए, वहां आपको बता दिया जाएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं। 99 रुपए में 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है व्हाट्सएप पर। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हो। जिसको भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपकी अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद राइट आंसर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल राइट आंसर है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन के जो खोज करता है ये हैं आपके जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जेम्स चैडविक राइट आंसर है। और वर्जिन एयरलाइन किस देश की विमान सेवा है? तो वर्जिन एयरलाइन ये आपकी ब्रिटेन की विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू बी और नॉट टू बी ये पुस्तक रेयन नॉर्थ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी, रेयन नॉर्थ राइट आंसर है। ईरान और इराक के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था 1980 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1980 में ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो बनवाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां राइट आंसर है। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह जी राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? तो स्काउट और गाइड इसके जनक बेडेन और पॉवेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बेडेन और पॉवेल को स्काउट गाइड का जनक माना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो जो डायनामाइट बनाया गया था इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, मिलता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी जो आत्मकथा है राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम के खोज करता है आपकी मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मैडम क्यूरी राइट आंसर है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रॉन्टजन प्रश्न के लिए एक्स किरणों के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1907 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी राइट आंसर है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी,
पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो गौतम बुद्ध जी जो थे ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी शाक्य कुल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की। ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो बसा हुआ है ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया जी ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फुटबॉल राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या किस खेल से संबंधित है? आप लोगों ने नाम सुना होगा हार्दिक पांड्या का। कमेंट करके बताइए कि हार्दिक पांड्या किस खेल से संबंधित है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती भारत में स्टार्ट की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गोवा है ये आपका पड़ता है मांडवी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद फेमस ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो शांति निकेतन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी होती है 22 गज होती है। ऑप्शन नंबर ए 22 गज राइट आंसर है। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो बाउल है ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु से होता है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले स्थल ये अरविंद घोष जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जी राइट आंसर है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो कम ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सुलभ ऋण राइट आंसर है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका जमशेदपुर ये सुवर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी राइट आंसर है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो आपकी जो मनसबदारी प्रथा थी मुगल शासन में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड राज्य कब बना था? तो जो नागालैंड है आपका ये सन 1963 में राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी 1963 राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के कौन से खिलाड़ी थे? ऐसे राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन था किसका? तो हे राम ये शब्द निकले थे महात्मा गांधी जी के मुख से। कब निकले थे बताइए कमेंट करके। एक बहुत जो है किस समय हे राम ये प्रमुख वचन महात्मा गांधी जी के मुख से निकला था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी के क्रोड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का जो क्रोड है वहां पर लोहा और निकल पाया जाता है।
चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका 1917 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1917 राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए 1930 में क्या हुआ था। मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा आपका 2 ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन या आपका डांडी मार्च। 1930 में क्या हुआ था? कमेंट करके बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन या डांडी मार्च, कमेंट करके बताइए, देखते किस किसको पता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है ये आपका किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है मौर्य राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था आपका कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर एक केपलर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घाना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो घाना का प्राचीनतम नाम आपका है गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर एक गोल्ड कोस्ट राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित है होती है? तो पीयूष ग्रंथि ये आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क राइट आंसर है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु है इसका केंद्र आपका न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस राइट आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? तो रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सीवी देसाई राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ये कटक में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती जी का था। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो सलाल परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चिनाब नदी राइट आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए शरत चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी का मुख्य वचन है। ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्त जी राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस में जी में से किसने कहा था? कमेंट करके बताइए। जिसको 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं उसमें से क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर हाई लिख के भेज दो व्हाट्सएप पर या कॉल कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।